सभी को जोहार। आज हम लोग समूह की रजिस्टर में लघु ऋण देखेंगे। इसमें परिभाषा और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। लघु ऋण का परिभाषा वो होता है जो कि 1 से 5 किस्तों में वापसी करने के ऋण को लघु ऋण कहते हैं, या फिर 5,000 रुपया से कम लिए गए ऋण को लघु ऋण कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 5,000 से कम मतलब 4,999 रुपया से कम लिए गए राशि को हम लोग लघु ऋण कहेंगे। 5,000 यदि हो जाता है तो उसको हम लोग बड़ा ऋण मानेंगे। आइए अब देखते हैं कि लघु ऋण से क्या क्या लाभ है। हर सदस्य कितना बार लघु ऋण लिया है इसका मालूम होता है। हर सदस्य कुल कितना ऋण प्राप्त किया है इसका मालूम होता है। हर सदस्य किस उद्देश्य के लिए ऋण ले रहा है ये सभी पता चलता है। ब्याज और बकाया का विवरण पता चलता है। सदस्यों के ऊपर ऋण की शेष राशि पता चलता है। ऑडिट करते समय सदस्यों का ऋण विवरण तैयार करने में उपयोग होता है। तो ये 6 पॉइंट है जिसमें हम लोग लघु ऋण के लाभ को हम लोग देखें। आइए अब देखते हैं लघु ऋण का नमूना और उससे कैसे लिखेंगे हम लोग। ये लघु ऋण की पुस्तिका की विशेष सूची है। इसमें क्या होता है, एक समूह में जितने भी सदस्य हैं वो सब सदस्य का नाम लिख लेंगे। माना कि कोई समूह में 12 सदस्य है तो उसका हम सबका नाम लिख लिए, उसका पति का नाम लिख लिए। इसके बाद इसमें हम लोग पृष्ठ संख्या को बांट देंगे। हर एक सदस्य को 4 या 5 पेज करके हम लोग बांट देंगे। जैसा कि इसमें लिखा है 2, ये सब है 46। लास्ट में हम लोग देखेंगे तो टोटल 61 पेज है। इसका मतलब हम लोग इसके अनुसार हम लोग बांट देंगे पेज को। आइए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि इसमें हम लोग कोई सदस्य ऋण लेती है तो उसका डायरेक्ट नाम और उसका पति का नाम, पेज नंबर देखना है। माना कि ललिता देवी कुछ ऋण ली है तो इसका पेज नंबर कितना है, 11। तो हम लोग पेज नंबर 11 में जाएंगे। आ गए हैं पेज नंबर 11 में। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सदस्य का नाम लिखेंगे, उसके पति का नाम लिखेंगे। इसमें इसका नमूना में कुल 13 पॉइंट होते हैं जिसमें हम लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। ऋण संख्या, ऋण वितरण तिथि, वितरण ऋण संख्या, किस्तों की संख्या, उद्देश्य, तिथि, मांग राशि, तिथि, किस्त राशि, ब्याज, ऋण का बकाया, शेष ऋण राशि, सदस्यों का हस्ताक्षर। इसको हम लोग देखिए समझने के लिए इसको हम गोल घेरा से हम लोग कलर कर दिए हैं। इसके अंदर हम लोग इस सब पॉइंट को हम लोग देख के हम लोग बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। माना कि ये एक 25/5/2021 को 200 रुपया ऋण ली, एक किस्त में वापस करेगी। उसका उद्देश्य क्या है, घर खर्च। तो इस लाइन में हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। इसमें हम लोग डैश करके हम लोग आगे करके शेष ऋण राशि में हम लोग 200 रुपया लिखेंगे। फिर यहाँ जो सदस्य ऋण ली है उस सदस्य का हस्ताक्षर करेंगे। इस लाइन में हम लोग इसलिए कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि ये है 25/5/2021 का, तो ये पूरा लाइन 5वां महीना का हो गया। अब हम लोग इससे हम लोग 5वां महीना में तो मांग कर नहीं सकते हैं, 6ठा महीना में मांग करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मांग वापसी, मतलब उनसे हमको कितना मांगना है। 25/5 को ली है तो उसके हिसाब से हम लोग 25/6 को मांगेंगे 200 रुपया, और इसका इंटरेस्ट 2 रुपया। 100 में 1 रुपया तो 200 में 2 रुपया। अब आते हैं हम लोग यहाँ वापसी विवरण। वापसी विवरण में हम लोग देखेंगे कि वो सदस्य उस
डेट को पैसा वापस की है कि नहीं की है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 25/6 को वो 200 रुपया और 200 रुपया वापस कर दी है। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ऋण का बकाया किस्त और ब्याज, जितना उसको देना था वो वापस कर दी है। अब इसके नाम पे 1 रुपया भी बकाया नहीं रहा। तो अब यहाँ पे हम लोग नील करेंगे, फिर यहाँ पे सदस्य का हस्ताक्षर हम लोग करवा लेंगे। ये बीच में लकीर हम लोग इसलिए हम खींच दिए है ताकि अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आए, क्योंकि इसके पहले बैठक के दिन जिस सदस्य को ऋण हम लोग को देना होता है वो नया ऋण मंजूर और मांग वापसी हम लोग बैठक के दिन में ही बना लेना है। फिर अगले महीना से जब वापसी करेगी तो इस लकीर के बाद वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2 नंबर में 20/5/2021 को 400 रुपया ऋण ली, जो कि 2 किस्त में वापस करेगी और वो इलाज के उद्देश्य के लिए ली है। फिर पहले की तरह इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, इसका बकाया उतना ही रह गया 400 रुपया। फिर इसमें सदस्य का साइन करवा लेंगे। 20/5 को ली है तो अब इसका 2 महीना का मांग वापसी बनेगा। जैसा कि यहाँ 2 किस्त में वो वापस करेगी तो 2 महीना का प्लान हम लोग बनाएंगे। जितना किस्तों में चुकाएगा उतना महीना का हम लोग प्लान बनाएंगे। देखिए 20/6/2021 और 20/7/2021, इसमें हम लोग 200 रुपया यहाँ पे और यहाँ पे 200 रुपया लिखेंगे, क्योंकि 400 रुपया यदि 2 किस्त में देती है तो 200 रुपया किस्त बनेगा। अब हम लोग जो इसमें ब्याज बैठाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है किस्त और ब्याज, दोनों हम लोग को मांग करना है। तो इसके साथ जो हम लोग ब्याज मांग करेंगे उसमें से हम लोग 100 रुपया में 1 रुपया के हिसाब से लेते हैं। तो 200 में 2 रुपया, फिर यहाँ पे जितना पैसा आएगा, जितना ब्याज आएगा उसमें से उतना पैसा को ऐड कर देंगे, उसको ऊपर में लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 रुपया है तो 2 रुपया में और 2 रुपया ऐड कीजिए तो टोटल हुआ 4 रुपया, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नीचे से हम लोग ब्याज को बैठाएंगे तो बहुत आसानी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए 20/6 को वापस कर दिए, 200 रुपया ब्याज, 200 रुपया किस्त और ब्याज 4 रुपया। अब इसके नाम पे उस महीना का कुछ बाकी नहीं रह गया। तो अब यहाँ टोटल वो 400 रुपया ली थी, जिसमें से वो 200 वापस कर दी, तो शेष ऋण कितना रह गया 200। फिर उस सदस्य का यहाँ पे साइन करवा लेंगे। फिर 20/7/2021 202 रुपया देना था, लेकिन उस दिन उस महीना में बैठक वो समूह का 19/7 को ही हो गया, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 202 रुपया वो सदस्य उस महीना में भी वापस कर दी, तो इसमें भी कुछ बकाया नहीं रह गया। अब यहाँ पे देखिए 200 रुपया शेष था और वो उस महीना में 200 रुपया चुका दी, टोटल नील हो गया। वो हम लोग फिर उसका साइन करवा देंगे। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बीस 5/2021 को 2500 रुपया ली है, जो कि 5 किस्तों में वापस करेगी। उद्देश्य है स्कूल फीस। पहले की तरह इसमें भी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बकाया पूरा 2500 रह गया। फिर उसमें सदस्य को साइन करवा लेंगे। फिर इसका देखिए यहाँ 5 किस्त में वापस करेगी तो इस 5 महीना का योजना बनेगा। 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10। फिर हम लोग 2500 को 5 किस्त में डिवाइड करेंगे तो 500 रुपया किस्त बनेगा। तो हम लोग यहाँ बैठा लेंगे 500, 500, 500, 500, 500। फिर पहले की तरह हम लोग नीचे से इंटरेस्ट हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए 500 का 5 रुपया, तो सबसे पहले हम लोग इसको बैठा लेंगे 500 का 5 रुपया। अब इसमें से फिर हम लोग 5 रुपया को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 10। फिर हम लोग यहाँ 10 को लिख देंगे। फिर 10 में से 5 को जोड़ देंगे 15 हुआ, उस 15 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर 15 में 5 को ऐड करेंगे 20 होगा, फिर यहाँ 20 लिखेंगे। फिर 20 में 5 को ऐड करेंगे 25 होगा, यहाँ 25 लिखेंगे। इस तरह हम लोग ब्याज को आसानी से बैठा पाएंगे। तो इतना काम आपको बैठक के दिन ही कर लेना, जो कि लकीर के इस पार वाला। अब हम लोग आते हैं कि वो किस तरह के वापस कर रही है। 20/6 को वो 500 रुपया और 25 रुपया वापस कर दी है, जैसा कि पहले हम लोग यहाँ मांग किए थे। तो इस महीना उसका कुछ बाकी नहीं रहा, तो वो टोटल 2000 रुपया
बाकी रह गया। 2500 में से 500 रुपया चुकाई तो टोटल 2000 बाकी रहा। 7वां महीना में क्या होता है कि वो केवल इंटरेस्ट दिए है। क्योंकि समूह की दीदी लोग बहुत गरीब होता है, कोई कोई महीना नहीं दे पाती है, तो उस महीना में वो 500 रुपया किस्त और 20 रुपया ब्याज ना दे के केवल ब्याज दी है। तो इस कॉलम में किस्त राशि में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे और इसमें हम लोग केवल ब्याज को लिख देंगे 20 रुपया। अब इस कॉलम में देखिए यहाँ ऊपर में ऋण का बकाया किस्त और ब्याज, तो हमको किस्त में तो 500 रुपया मिला नहीं तो उसको हम लोग लिख देंगे और ब्याज पूरा दे दिया तो इसको हम लोग डैश कर देंगे। तो 2000 में से यही 2000 होगा, क्योंकि वो 2000 में से 500 रुपया वापस नहीं की है तो उसका शेष ऋण राशि 2000 रुपया ही रहेगा। फिर उस सदस्य का सिग्नेचर। फिर 8वां महीना में देखते हैं क्या होता है। 8वां महीना में उसको 500 रुपया और 15 रुपया देना था, लेकिन पिछला महीना वो 500 रुपया नहीं दी, इसलिए अब इस महीना का योजना वो फेल हो गया। अब इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि ये पहले का 500 रुपया और इस महीना का 500 रुपया, टोटल हम लोग उस दीदी से 1000 मांग करेंगे। तो 1000 मांग करेंगे और इंटरेस्ट इस 15 रुपया नहीं होगा, क्योंकि शेष ऋण राशि पर ही हमेशा हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। 2000 का 1 रुपया के हिसाब से 20 रुपया हुआ, तो 1000 रुपया और 20 रुपया ये दीदी पूरा वापस कर दी। इसमें फिर हम लोग बकाया नहीं रहा, तो अब 2000 में से 1000 वापस की तो टोटल 1000 उसका नाम पे शेष ऋण रह गया। फिर वो दीदी से हम लोग साइन करवा लेंगे। 9वां महीना में देखते हैं क्या होता है। 9वां महीना में उसको देना है 500 रुपया और 10 रुपया, क्योंकि 1 रुपया बाकी पिछला महीना का नहीं है। लेकिन उस महीना में वो दीदी 260 रुपया ही दे रही है। देना है 510, लेकिन 260 रुपया ही दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट पैसा को काट लेंगे। तो इस महीना में इसका इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपया, तो 260 में 10 रुपया सबसे पहले हम लोग ब्याज में लिख देंगे। शेष बचा कितना, 250, तो 260 में 10 चला गया तो 250 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब किस्त 250 बाकी रह गया, क्योंकि 500 में वो 250 रुपया ही दी। तो अब यहाँ बकाया में 250 रुपया रह जाएगा, इंटरेस्ट बाकी नहीं है। तो अब टोटल किस्त 750 रुपया बाकी रह गया। 1000 में से 250 रुपया दी तो 750 रुपया बाकी रह गया। फिर सदस्य का साइन करवा लेंगे। अगले महीना क्या होता है, 20/10 को उसको 500 रुपया और 5 रुपया देना है, लेकिन इस बार फिर योजना फेल हो गया, क्योंकि वो नियम के अनुसार नहीं दे रही है, क्योंकि 250 रुपया बाकी रह गया है। तो अब हम लोग इसके आधार पे चलेंगे। तो उस महीना में उसको 500 रुपया और 250 रुपया बकाया, टोटल 750 रुपया लेना है। और 750 शेष ऋण राशि है 750, तो इसका इंटरेस्ट 7 रुपया 50 पैसा। हम लोग यहाँ 7 रुपया 50 पैसा लिखेंगे, लेकिन 50 पैसा नहीं चल रहा है तो हम लोग उस दीदी से 8 रुपया लेंगे। तो वो दीदी चुका दी है 750 और 8 रुपया। अब उसके नाम पे बकाया नहीं रहा, तो टोटल 750 में 750 चुका दी है। अब यहाँ पे हम लोग नील करेंगे, फिर वो दीदी का साइन करवा लेंगे। और एक एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं। 25/5 को वो दीदी फिर 500 रुपया ऋण ली है, एक किस्त में वापस करेगी। सब्जी लेने के लिए वो पैसा ली है। फिर पहले की तरह इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, शेष में 500 रुपया रह जाएगा। एक महीना का योजना बनाएंगे, 25/6/2021 को 500 रुपया और इसका इंटरेस्ट 5 रुपया होगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि समूह की वो दीदी 6ठा महीना में 1 रुपया भी नहीं दे पाई। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है वापसी विवरण में किस्त और ब्याज। तो इसके सेंटर में हम लोग देखिए यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं दिए, तो यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे। उसका बकाया रह गया पूरा 500 रुपया किस्त और 5 रुपया इंटरेस्ट, टोटल हो गया 500 रुपया बकाया रह गया। 7वां महीना में भी नहीं दे सकी, तो 7वां महीना में भी खाली रह जाएगा। 500 रुपया और इंटरेस्ट 5 रुपया बढ़ जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि उस महीना में भी नहीं दी। तो शेष ऋण राशि उसको 500 रुपया ही रह गया। फिर 8वां महीना में वो जाके दे रही है, तो 8वां महीना का मांग होगा
500 रुपया ही, और इंटरेस्ट 15 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 8वां महीना का 5 रुपया, टोटल 15 रुपया। तो वो दीदी 8वां महीना में 515 रुपया वापस कर रही है। तो अब इसके नाम पे बकाया नहीं रह गया, यहाँ नील करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे उसका साइन करवा लेंगे। ये एग्जाम्पल हम इसलिए बताए क्योंकि दीदी लोग से बहुत मिस्टेक होता है, बीके लोग से। उन लोग क्या करती है, 8वां महीना में कोई दीदी पैसा देती है तो उसको इस लाइन में ही लिख देती है, जो कि गलत है। यहाँ देखिए 6ठा महीना है तो ये पूरा लाइन 6ठा महीना का हो गया, ये नीचे वाला लाइन 7वां महीना का है, नीचे वाला लाइन 8वां महीना का, इसके नीचे वाला लाइन 9वां महीना का। इस तरह का इसमें लाइन होता है, ऊपर नीचे कीजिएगा तो गलती होगा। उसके बाद और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 1 महीना का योजना बना, लेकिन यदि योजना फेल हो जाता है, उस महीना में नहीं दे पाती है वो दीदी, तो हम लोग इधर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, इस लकीर के नीचे और कुछ नहीं लिखेंगे, इसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।